मैंने 30 अप्रैल 2026 को सीबीडी नाबार्ड मुंबई को एक 80 लाख रुपए के लोन घोटाले के बारे में कंप्लेंट की थी। जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की जो राम शहर ब्रांच है उसके अंडर एक रजत गुप्ता सन ऑफ अजय गुप्ता, इसके नाम 40 लाख रुपए का लोन और इनके स्कूल के अंदर एक नीतू देवी जिसके पास कोई अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं है, 40 लाख रुपए का लोन उसको सैंक्शन किया गया और डिसबर्स किया गया। बाद में जैसे ही इसका पता चला तो इसके लिए एक इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के अंदर सीए ने इसको सस्पिशियस एक्टिविटी घोषित कर दिया इन दिस अकाउंट, क्योंकि वो एक डिटेल्ड इंक्वायरी थी। तो उसके बारे में मैंने हाईलाइट किया क्योंकि ये लोन जो है ना बड़ा मैनिपुलेट करके दिया गया था जो जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ। अब ये मेरी कंप्लेंट सीबीडी नाबार्ड मुंबई ने आरसीएस शिमला को दे दी। बड़ी हैरानी की बात है कि अगर आप मेरी कंप्लेंट को गो थ्रू करो तो उसके अंदर मैंने लास्ट में एक नोट दिया हुआ कि आरसीएस शिमला के जो कंसर्न ऑफिसर हैं वो भ्रष्ट हैं और वो पहले इनके साथ मिले हुए हैं। मेरी 30 से ज़्यादा कंप्लेंट उनके पास जा चुकी है, लेकिन आज तक उन्होंने मेरी कंप्लेंट किसी भी कंप्लेंट के अंदर ना कोई एक्शन लिया और ना ही उनको कभी भी वहाँ पर बुलाया गया है, ना मुझे कभी किसी भी कंप्लेंट के रिगार्डिंग बुलाया गया है। तो वो सारी कंप्लेंट आज तक अनअटेंडेड पड़ी है। तो बड़ी मुश्किल से मैं जो है ना एक एफआईआर कुलदीप सिंह जो कि बद्दी नालागढ़ साइड का रहने वाला है एजीएम, इसके खिलाफ मैं दर्ज करवा पाया हूँ। वो एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट सोलन के अंदर एफआईआर नंबर 3/2025 वो दर्ज है। उसके बाद अब जो स्थिति ये है कि इसके अंदर जो 22 लाख रुपए का जो सब्सिडी थी जो डीआईसी से आई थी दोनों लोन के अंदर, वो आज भी सब्सिडी बैंक के पास पड़ी है, ना तो डीआईसी के पास वापस गई है और ना ही इन्होंने लोनी को दी है, और जिसकी वजह से वो सारा का सारा जो है आज के दिन वो लोनी की तरफ कम से कम भी 40 लाख रुपया आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है। इसके बाद गुरमीत सिंह एसएम जो कि कुछ समय पहले 3-4 साल तक ये जो है रिकवरी एंड लॉस सेक्शन का इंचार्ज बनकर जो हेड ऑफिस जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सोलन में बैठा रहा और ये 100 करोड़ से ज़्यादा के फ्रॉड खाते, फ्रॉड एनपीए अकाउंट, एम्बेजलमेंट और जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है, इनके ये दबाए बैठा रहा है। और ये सारे के सारे फ्रॉड ज़्यादातर इनमें से कुलदीप सिंह एजीएम, रामपाल एजीएम, हरीश शर्मा एजीएम, दीपक सूद ब्रांच मैनेजर, ओमराज ठाकुर ब्रांच मैनेजर, नीना शर्मा ब्रांच मैनेजर, जगदीप शर्मा और ये खुद भी, मतलब इनके ही खाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब ये ब्रांच मैनेजर पुराना बाजार जो नालागढ़ में था गुरमीत सिंह, तो इसने कुछ उल्टे सीधे लोन जो है ना इसने भी बांटे हैं और जो आउट ऑफ ऑपरेशन एरिया है या और अदरवाइज जिनकी जो अनसिक्योर्ड लोन है या उनकी सिक्योरिटी, जैसे भी आप उसको समझ सकते हैं, कई टाइप के जो है ना इस टाइप के लोन होते हैं। तो उनके अंदर इसने आज के दिन वो 7 लाख रुपए से ज़्यादा के लोन जो है वो एनपीए हो चुके हैं और इसके खिलाफ ना तो कोई आज तक एक्शन लिया गया और ना इसे कोई रिकवरी डाली गई। उसके बाद इसको एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन का इंचार्ज बना दिया और एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में बैठकर ये दूसरे एम्प्लॉइज़ को जो है ना फरमान निकाल रहा है, उनके ऑर्डर निकाल रहा है बैठे बैठे कि इनसे रिकवरी करो, जबकि इसके 7 लाख रुपए के लोन का रिकॉर्ड तो बिल्कुल सरेआम इसी के पास पड़ा है। बैंक मैनेजमेंट को सारी बात का पता है, लेकिन बैंक मैनेजमेंट इसके खिलाफ एक्शन इसीलिए नहीं लेता क्योंकि इसके पास बैंक मैनेजमेंट का सारा जो फ्रॉड, स्कैम और जो एम्बेजलमेंट है, मिस अप्रोप्रिएशन है और जितने भी ये घोटाले इन्होंने किए हुए हैं अरबों रुपए के, मेरा ख्याल है कि अगर आप सारे घोटाले अगर कैलकुलेट करोगे तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो मेरे पास रिकॉर्ड है वो 200 करोड़ से ज़्यादा का ये पहुंच चुका है। और विजिलेंस डिपार्टमेंट में एक इन्वेस्टिगेशन चली हुई है जिसके अंदर एफआईआर जो है ये बद्दी नालागढ़ साइड का रहने वाला एजीएम कुलदीप सिंह, इसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है और ये एफआईआर जो है रामपाल के खिलाफ भी हो चुकी है। उसमें मुझे उन्होंने स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया था तो मैं उसमें स्टेटमेंट भी देकर आ चुका हूँ। तो मेरी पब्लिक से यही गुजारिश है कि आपका अपना पैसा बड़ी मेहनत का पैसा है, ये तो चोर उचक्के हैं, ये तो जेल चले जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्होंने तो पैसा खा रखा है, लेकिन आप अपने पैसे को संभाल कर रखिए, बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।